Audio Jungle. क्लैपिंग करो भाई। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। वो अरेंजमेंट करने में बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस और बच्चों के आफ्टर फंक्शन, मुझे नहीं लगता आप सबको ये भीड़ और ये सब फील होगी। पूरा एक्सपर्ट फैमिली इस तरीके से पूरा सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ जो स्टाफ की ड्यूटी भी कर रहे हैं, आप लोग भी सभी कोऑपरेट करिए। प्यार होना चाहिए, जगह नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज़ को मानती हैं? आप लोगों की सेफ्टी को देख के ये डिसीजन लिया गया है। बाकी आफ्टर दैट बच्चों के साथ आप भी कोऑपरेट करो, ये भी आप ही के स्टूडेंट्स हैं। एंड द्वारका एंड नागलोई बोथ ब्रांचेस के लिए विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए हमारी डीसी मैम के लिए। गाइस तालियों में कमी बिल्कुल नहीं। To all of us, she is very simple and pure soul, and especially her beautiful smile. So put your hands together for Mrs. Sanjesh Sharma ma'am और हमारी बड़ी मैम। गाइस जोरदार तालियां हमारी बड़ी मैम के लिए। मैम, बच्चे आपसे भी कुछ सुनना चाहते, वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सुनना चाहते हो। कोई नहीं मैम, काम चला लेंगे। हेलो, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैडम ने बोल दिया। निशी मैडम ने थोड़ा कोविड वगैरह को लेकर के फंक्शन खुद अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी। बच्चे परेशान हो रहे हैं किसी से। बस सारे बच्चे कोऑपरेट करो। अकेडमी लाइक जैसे घर, देखो सारे हम लोग, मैं खुद एक मिडिल फैमिली से आई हूँ शुरू से अपनी, आप लोग भी वहीं से होंगे। और हमें पता है कि एक छोटे से घर में 5 लोग और हम 10 लोग कैसे रह सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब हम भारतीयों में सबसे ज्यादा जो क्वालिटी होती है एडजस्टमेंट करने की होती है। किसी भी चीज में ले लें, जैसे लाइफ में समझ रही हूँ बच्चे ज्यादा हैं, पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहे और बुरा भी लग रहा है ये टास्क। लेकिन अगर कुछ एकदम अचानक ऐसे आ गई, थोड़ा तबीयत मेरी भी थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। मैं आपके लिए सिर्फ प्यार के लिए, मतलब आज नहीं लग रहा मैं बीमार, बल्कि 15 दिन से बिस्तर से भी नहीं उठी हूँ। लेकिन अभी क्या प्यार इतना मिलता है ना, मतलब मैं मैडम से बोलती हूँ नहीं, मैं बहाने ढूंढती हूँ कि मुझे नागलोई ब्रांच, एक्चुअली 2016 तक हम सब लोग यहीं पर थे, बट फिर क्या हो रहा था कि नागलोई के बच्चों को सब कुछ मिल पा रहा था। और ब्रांच देखो, अगर हमारा स्टूडेंट द्वारका है या साउथ में है तो इतनी दूर नहीं आ सकता, तो देखो ब्रांच को बनानी पड़ेंगी। अभी अपनी 2 ब्रांचें हैं, 2 पे वर्क चल रहा है जो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, कई लोगों को लगता है कि शायद ऐसा फेंक रहे हैं या ऐसा करें, तो हमें कोई फेंकने की जरूरत नहीं है। हमें तो अपनी जो क्वालिटी है वो सारे बच्चों तक एटलीस्ट कम से कम दिल्ली, और कोशिश करेंगे 2-3 साल में भाई आगरा है, लखनऊ है, अपनी ब्रांचें वहां पर पहुंचाए। रीजन क्या है, रीजन में बताती हूँ, ज्यादा स्पीच हो जाएगी बट थोड़ा सा बोल सकती हूँ मैं। भाई रीजन क्या है कि जैसे एनिमेशन और ये जो कोर्सेज हैं, अगर आपको भी, अगर हम मैक में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, 3.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मेरे को प्राइस है, समझ रहे हैं। हम वही सॉफ्टवेयर करा रहे हैं, फैकल्टी बेस्ट है। क्योंकि देखो आप शायद मैक को या रीना को नहीं जानते हो, मेरा उनसे लगातार टच है, स्टूडेंट जो निकलता है उससे भी टच है। 3.5 लाख रुपए खर्च करके भी ना, अगर काउंसलर लिखेगी तो ये लिखेगी, मतलब प्लेसमेंट की कोई श्योरिटी नहीं है। प्लेसमेंट असिस्टेंट लिखेंगे और हम यहाँ पे क्या देते हैं बच्चों को 200% प्लेसमेंट। रीजन क्या है, बात प्लेसमेंट तो देखो आज आप 12th क्लास कर लोगे, क्वालिटी है तो आप ऐसे भी कर लोगे, 10-15 तो आप कहीं भी कमा लोगे, राइट। लेकिन अगर कुछ ऐसे कोर्सेज है, एनिमेशन वगैरह है आजकल और लैंग्वेज वगैरह है, द्वारका में रिसर्च काफी चल रहा है जो रणदीप सर कर रहे हैं, तो हमारे फैकल्टी ही इतनी क्वालिटी है
अगर मैं अरीना की बात करूं, अरीना के अंदर मेरा खुद का स्टूडेंट, खुद के मेरे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, समझ रहे हैं? उसी कोर्स की जो फीस है वो 1.5 लाख है और अपने पास समझ रहे हो कि हम क्या दे पा रहे हैं। तो इसका रीजन भी है जो आपको इतना कम फीस, देखो क्या होता है कि 10 बच्चे करना चाहते हैं बट सोर्स भी तो होना चाहिए। अगर 1.5 लाख फीस की बात आ जाती है तो बच्चा या पेरेंट भाई इतना अफोर्डेबल नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। बच्चे का क्या, पेरेंट्स भी, अब जहाँ पे मान लो 10 से 15 हजार ही मंथली इनकम है, तो आप समझ रहे हो सारी चीजें इतनी महंगी है, तो पेरेंट्स भी कहीं गलत नहीं है, नहीं अफोर्ड कर पाते। भाई बच्चों को क्या होता है, चलो ठीक है कुछ और कर लेते हैं, लाइक क्या होता है इतना खर्चा, भाई 3.5 1.5 या 75-80 भी नहीं खर्च कर पाएंगे। तो अपनी एकेडमी जो एक्सपर्ट एकेडमी का मोटिवेशनल वो यही है कि जितना भी लेटेस्ट वर्जन कंप्यूटर में आएगा, चाहे पीसी हमारे लिए, देखिए 2009 से जब स्टार्ट हुआ तो पीसी आपको लग रहा होगा, मैं ये क्यों बता रही हूँ, थोड़ा रीजन है कि भाई आप ही लोग हो जो जाकर के ऐड कर सकते हो, और ऐड क्या है, आप करके निकलोगे, कल आपके लिए प्लेसमेंट है। मार्केट में क्या चल रहा है अभी, मार्केट में क्या है कि बीटेक भी करके बैठ जाओ आप, 4.5-5 लाख खत्म है, एमबीए की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है, आपकी क्वालिटी की, कि आपको आता क्या है, आपके पास क्या पोजीशन है, आप कर क्या सकते हो। आज कंपनी में इंटरव्यू होता है, लाइक भाई मेरा बेटा, मैंने बीटेक करा लिया, 8 लाख खर्च कर लिए, लेकिन जब प्लेसमेंट मैं नहीं दे सकती हूँ, पेरेंट्स प्लेसमेंट थोड़ी दे सकते हैं, वो तो कंपनी देगी जाके। जब कंपनी में बच्चा इंटरव्यू देता है उसकी क्रिएटिविटी नहीं है, अब क्रिएटिविटी नहीं है तो बीटेक क्या करेगा, एमबीए क्या करेगा, एज ए डिग्री का काम करेगा, राइट। एक उस बच्चे को 10,000 की प्लेसमेंट में भी मुसीबत आती है। आप ही लोगों में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मेरे खुद द्वारका के या अदर के, इतने क्रिएटिविटी माइंड है कि बच्चा इतनी क्रिएटिविटी लाता है कि 10 तो उसके लिए कुछ नहीं है, 15-20 आराम से सैलरी मिलती है। रीजन दैट कि आप लेटेस्ट वर्जन में जो भी कुछ कर रहे हैं, आज पीसी जब 2009 में एकेडमी स्टार्ट हुई थी तो 5-6 हजार रुपए का एक पीसी आता था, आज वही जो कॉस्ट है वो 50,000 एक पीसी की कॉस्ट है। रीजन क्या, सॉफ्टवेयर। भाई जो आप कॉरल ड्रॉ और वीडियो एडिटिंग, वीएफएक्स, ये सारा जो कर रहे हो, मेन अरीना में कुछ नहीं है, यही है, सॉफ्टवेयर है, भाई पीसी है। एक्सपर्ट एकेडमी भी आपको वही पीसी दे रहा है, एक पीसी 50,000 का, इसलिए पीसी दिखाने के लिए नहीं है, आपके चलाने के लिए, जो लाइक हमें गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं देते हैं, सिर्फ उन पर धूल मिट्टी जमी है, वो थोड़ा बेसिक करा दिए, फॉर्मल सारे सब जगह। मैं एजुकेशन लाइन में हूँ, मैं मिनिस्ट्री से मिलती हूँ, यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, जितना भी है ना सारा फेक कार्यक्रम है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है, राइट। क्यों, क्योंकि खर्चा दिखाने के लिए कर दिया, हमारे को ये मिल गया, हमारा काम हो गया। उन्हें ये मतलब नहीं कि बच्चा कितना सीख के जा रहा है या बच्चा आगे कुछ सीख के आगे करेगा नहीं करेगा, उनसे मतलब नहीं है। तो आपको एकेडमी में ये मिल रहा है, और अपनी 2-3 ब्रांचें जितनी भी हो रही है बच्चों के लिए सिर्फ इसी है, इसीलिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए इतना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, और कम से कम जितना भी हमसे हो पाता है उतना डिस्काउंट वगैरह करके सब आपको देते हैं। इसीलिए रीजन कि आप आगे बढ़ो, और हमारा बच्चा बहुत अच्छी कंपनी में जा रहा है, बीए करके भी जा रहा है, बीकॉम करके, कोई नीड नहीं उसे बीटेक एमबीए में पैसा खर्च करने की, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी है। अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी है, सबसे बड़ा क्या होता है, आपके फैकल्टी है। अगर एक फैकल्टी आपको 2 साल 4 साल तक पढ़ा रहा है तो समझो ना उसकी क्वालिटी कितनी हो गई। ऐसा नहीं है अब मैं 3.5 लाख रुपए बच्चा देके भी अगर आता है ना, उसकी प्रॉब्लम पूछेंगे लास्ट में क्या बताता है, जी 1 महीने हमें इसने पढ़ाया, सेकंड मंथ उसने पढ़ाया, उसने उसको बताया, अरे इसको सही नहीं आता। देखो फैकल्टी हर जगह यही होता है, ये एक दूसरे की बिचिंग थोड़ा बहुत चलता ही है, राइट। वहाँ पे क्या बच्चे की क्या मिस्टेक है, बच्चे ने तो पूरी फीस दी है ना, उसे अगर उतना ही करना होता तो वो अपने आसपास कर लेता, मैक में क्यों जाता। तो एटलीस्ट एक्सपर्ट एकेडमी आपको ज्यादा कुछ नहीं, स्पेस कम होगा, मैं मानती हूँ बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आपको फैकल्टी बेस्ट देंगे अपनी तरफ से। और जितना भी पीसी जो भी सॉफ्टवेयर है कि भाई बच्चे के लिए जो भी लेटेस्ट वर्जन में आ रहा है वो आपका चले, तो उसके लिए एकेडमी हर एक साल चाहे कुछ भी हो, एकेडमी 1 ब्रांच हो 2 हो, पीसी 3 लाख के 4 लाख के, वो अफोर्डेबल इसलिए कि पीसी चलेगा ही नहीं तो प्रैक्टिस किस पे करोगे। एक पीसी में 2 कभी भी अगर रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं बच्चा बढ़ रहा है, मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है, पीसी कंप्लीट है, बच्चों के लिए स्टूल है, मतलब बच्चों को कोई प्रॉब्लम इसलिए होनी चाहिए, चाहे आप लोग कितने भी स्टूल फाड़ के जाओ गुस्से में,
वो मैंने सही करवाने बाकी अपनी पढ़ाई पे फोकस। देखो लेक्चर थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं इसलिए थोड़ा खड़ी नहीं होती हूँ, क्योंकि थोड़ा देखो मेरा जो टच है वो मिडिल फैमिली से है, राइट। मेरे फादर ऑटो ड्राइवर थे, तो मुझे पता है कि मैंने अपनी स्टडी कैसे की है। मैंने अपनी स्टडी 10th में 4 ट्यूशन पढ़ा के 50-50 रुपए फीस लेके फिर 200 रुपए इकट्ठे करके मैंने अपने टीचरों को, या मेरी जो टीचर मेरे को बहुत प्यार करते थे, जैसे मैं सबको आपको करती हूँ, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। लाइक मेरी जो अब पर्सनैलिटी भी लग रही है मेरी मैडम की तरह लग रही है। मेरी एक सतविंदर कौर मैडम थे, लुक लाइक मी, मैं आप ही की तरह पतली थी और वो मेरी तरह थे। तो मुझे क्या होता उनमें दिखता है, उनका क्या होता था कि नहीं ट्यूशन भाई आप समझ लो कि किसी के फादर ऑटो ड्राइवर या सब्जी वाले सभी के होंगे, तो हमारे फादर ये उनका कोई मिस्टेक नहीं है, वो अपने मदर फादर अपने बच्चों को बेस्ट ही देना चाहते हैं। लेकिन सिचुएशन, अर्निंग पॉइंट कहाँ से लाए, फैमिली बड़ी है, रहने के लिए घर भी चाहिए, खर्चे चाहिए, तो आप लोगों को क्या है, देखो मैं तो जो मैंने किया है, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है वही मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आपने अपने दिल में ठान लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, ठान लिया और फिर उसके पीछे लग जाना। बहुत सी प्रॉब्लम आती है, सब चीज इतनी इजी तरीके से नहीं मिलती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एक हमारा समाज भी बैठा है, मतलब एक तो प्रॉब्लम्स है वो तो है ही, एक हमारा समाज सबसे ज्यादा बैठा है। आज भी 10 साल के बाद वही है, 12th हो गया, अब थोड़ा ग्रेजुएशन पे आ गए, ठीक है, अब लड़की की क्या करनी है, शादी करनी है, और हमारा काम यहीं तक। पेरेंट्स भी है, क्योंकि पेरेंट्स की गलती नहीं है भाई, उन्हें कोई काउंसलिंग नहीं की जा रही। मतलब अभी जैसे कंजावला में ही जो अभी का केस अगर थोड़ा सा सबने देखा होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे काउंसलिंग की है, पेरेंट्स की नहीं है। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हादसा हो जिसको हम सुन के भी क्या होता है, अच्छा इस टाइम नहीं भेजना। मतलब एक लड़कियों के लिए इमेज क्या होती है, रात तो छोड़ो 5 या 6 बजे भी, अब आप लोग आए हो तो मेरा ये नहीं 6 साढ़े 6 तक खत्म हो जाए भाई, बच्चों दूर जाना। रीजन क्या है, आप स्ट्रॉन्ग हो, पर जो दूसरा सामने वाला है ना वो नहीं है, वो तो हर वक्त क्या है कि किसी तरीके से गर्ल्स है, बाहर नहीं निकले, ये ना कर, कब तक बाहर नहीं निकलोगे, कहाँ नहीं निकलोगे, घर में बैठ के कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो बाहर तो निकलना ही है। तो मेरा क्वेश्चन यही है, सारे जितने भी गर्ल्स हैं, बॉयज भी, देखो बॉयज के लिए भी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। जितने भी बॉयज बैठे हैं, चलो ठीक है 100-200 हो गए, ज्यादा नहीं, कोई नहीं, अगर मैं 100-200 को अंदर भी कुछ भर पाई और आप 100-200 आगे जाके कुछ किसी को बता पाए तो हमारा काम हो गया। अरे 100-200 को करेंगे, 200-400 को, तो जितने भी बॉयज हैं वो भी देखो अपना इमेज, घर में मदर है, सिस्टर है, उसी तरीके से ये भी बच्चे हैं भाई, गर्ल्स है, रेस्पेक्ट करो। जैसे आप मदर की अपने फैमिली में मदर और अपनी सिस्टर की करते हो, सेम उसी तरीके से करो। कहीं आपको लग भी रहा है कि कोई गर्ल्स का कोई तरीका गलत है, कुछ है, तो काउंसलिंग करो एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि साथ में गर्ल्स बैठी है, बॉयज बैठे हैं तो कुछ गलत हो गया, ये गलत नहीं है, समझ रहे, गलत चीज गलत होती है। तो अगर हम बैठ के किसी की भी काउंसलिंग करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं तो समझो वो हमारी खुद की हेल्प हो रही है। मेरा होता है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, कभी नहीं सोच के करती कि मैं इसलिए उसके लिए कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आज मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी हेल्प होगी, और रियल में होती है। तो हम सब मिडिल है। एक्सपर्ट फाउंडेशन अपनी एक एनजीओ सोसाइटी चल रही है जो एजुकेशन के लिए वर्क करती है, तो फंडिंग जो भी आती है वो आप लोगों के ऊपर ही लगाते हैं और कोशिश करेंगे। अब बीच में क्या था, प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल था, लेकिन कोविड सिचुएशन, अच्छी एजुकेशन मिनिस्ट्री इस टाइम फंस चुकी है कोविड की वजह से। तो हमारा था 4 से 5 ब्रांच करने का, लेकिन अभी वो क्या है कि कोविड, अभी भी देखो फंक्शन बिल्कुल ऑडिटोरियम वगैरह में पेमेंट जा चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, एमसीडी वगैरह में बच्चों, यहाँ तो अपना घर है 6 बजे कर लेंगे, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन वहाँ पर डिसिप्लिन है भाई, कोई भी एमसीडी कुछ भी आ गया, कल कोविड है, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। तो उसको बात मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, खत्म करते हैं। बाकी थोड़ा कोऑपरेट करो। और एकेडमी में आपको, एकेडमी में देखो, अगर मैडम का भी मैं नाम लूँ तो गलत नहीं होगा, आप ही की तरह है। और 12th आफ्टर दैट, मतलब मैं जितनी तारीफ, देखो मैंने देखा है मैडम को, मैंने देखा है, आप मुझे बताइए मैडम के पास कोई भी कमी नहीं है। उन्हें क्या लगी कि मैं एक नील गांव में जाऊं, एक कंजावला में जाऊं और मैं पूरा दिन ऐड करूं, मतलब ऐड किस लिए, अरे ऐड के लिए तो मैडम 2 मार्केटर रख सकती है ना, अब 10-20 हजार सैलरी लेंगे, कितना ऐड तुम वैसे भी कर सकते हैं। ऐड में हमारा गूगल ऐड, फेसबुक सब कुछ चलता है ऐड में। बट आप मुझे बताओ, एक ऑनर
पास सब कुछ है, कुछ नीड नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए जाते हैं, उस एरिया में आप लोगों को मोटिवेशनल करने के लिए। क्योंकि मैं नीलगांव का किस्सा सुना रही हूँ, 2014 की बात है। नीलगांव पंजाब का, वहां से पेरेंट्स खासकर लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं भेजते थे एजुकेशन के लिए, नहीं, क्योंकि एरिया सही में। लेकिन जब से मैडम ने जाना शुरू करा, वहाँ पे पेरेंट्स मोटिवेशनल हो गए। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, पेरेंट्स इतने मोटिवेशनल है कि 2014 या 12 की बात है, हमारे पास एक लड़की रेखा, मुझे आज भी याद है, रेखा पंजाबला से आई, नीलगांव से आई थी एक लड़की। वो जो एक लड़की आई वहां से, उसके देखो कई लोग रहते होंगे नीलगांव या पंजाब में, मैंने देखा नहीं है, बट बच्चों से जो सुना है वो बता रही हूँ कि वो अपने घर से स्टैंड तक लिफ्ट लेती थी, जैसे ट्रक भी हो गया, रिक्शा हो गया, फिर वहां से उसे व्हीकल्स मिलता था। वो एक लड़की आई उसी गांव से, उसी ईयर हमारे पास 16 लड़की आई। मतलब एक बच्चे का मोटिवेशनल इतना हुआ। पहले मैडम गई, मैडम ने ऐड करा, पेरेंट्स को यकीन दिलाया कि भाई बच्चा सिर्फ यहाँ एजुकेशन के लिए आ रहा है, आप गर्ल्स को निकालो, पढ़ाओ। अरे ठीक है, कोई नहीं, 100 बच्चे आ गए, 200 आ गए, हमारे लिए बहुत है। हमने 100 के लिए काम कर लिया, 100 के कल 200 होगा। तो आप लोगों को भी फंक्शन है, ये भी करो और अपना एक मोटिवेशनल बनाओ जिसे पूरा करना है। देखो हम एग्जाम्पल ही होते हैं, हमें भी कहीं ना कहीं से एग्जाम्पल मिला था आगे बढ़ने का। आप लोग भी हमसे ही सीखो, आगे बढ़ना है, सोचो तो जरूर होगे, ठीक है। बाकी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है, देखो वो सब फेस आउट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ तालियां बजा दो। कोई बात नहीं मैम, बनता है, इन्हें भी आंसर मिलने चाहिए। ही इज फ्रॉम नागोई ब्रांच एंड आर मल्टीमीडिया फैकल्टी। हेलो, तालियों के साथ जोरदार तालियों के साथ करते रहिए। स्वागत।
संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि खो कब आओगे, कि तुम ये घर सुना सुना है नया जहां की, बस तेरी याद जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी गाड़ी सूरज प्यार है बस तेरा प्यार तुझे सुना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही थोड़ी सी भूल मेरी धरती की मेरे बदन की, थोड़ी सी खुशबू बाराती थी मस्त बन की, थोड़ी सी धोखने वाली जिनमें हो जुनू जुनू लाल लहूबी, मिला मिला ले फिर रब तो खिला खिला ले, और मोह तो रगत बसंती यारा मोह तो रगत बसंती, झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया, झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा रिश्ता हमारा है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा रिश्ता हमारा है। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती देश मेरे मेरी जाने देश मेरे मेरी जाने देश मेरी जाने देश मेरी जाने ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जान चीजें तेरे कदमों में हम